हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस एसेंसर में। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए आपके बीच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। और इसमें हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी आक्सीकरण अवस्था क्या है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। और जो कंपाउंड है वो आपका हाई स्पिन कंपाउंड है, लो स्पिन कंपाउंड है ना, आपका बाह्य कक्षक है या फिर आंतरिक कक्षक है, ठीक है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, इन सभी गुणों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ उनका आईयूपीएसी नाम भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिया हुआ है मैंने, Fe हेक्सा H2O है ना, ये आपका एक कंपाउंड है। सबसे पहले इसकी नाम की बात करते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम देखेंगे क्या है। तो आपने पढ़ा है आईयूपीएसी नेम बनाने के लिए हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले नाम बनाने के जब आईयूपीएसी नेम बनाएंगे तो आईयूपीएसी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग नाम बनाने का तरीका क्या है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं किसका, धनायन का नाम बनाते हैं। अगर कोई धनायन है तो धनायन का नाम बनाएंगे, धनायन का नाम होगा। धनायन के नाम के बाद किसका बनाएंगे हम लोग, लिगेंड्स का नाम बनाएंगे। लिगेंड्स का नाम उसमें अल्फ़ाबेट आर्डर में देखते हैं, अगर एक से अधिक लिगेंड है तो क्या है अल्फ़ाबेट आर्डर में ध्यान देंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा, वर्णमाला क्रम में होना चाहिए। फिर उसके बाद किसका नाम होता है, लिगेंड का नाम बनाने के बाद हम लोग बनाते हैं किसका, आपका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो है, ठीक है, उसका नाम बनाते हैं। और उसका नाम बनाने में भी देखते हैं कि आपका जो है आपका माइनस है कि प्लस है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या है, माइनस चार्ज है तो ATE जोड़ते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या है, प्लस चार्ज है तो कोई चेंजिंग नहीं होती, नो चेंज। और उसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद हम लोग अगर कोई रिडायन है तो उसका किसका, रिडायन का नाम हम लोग उसमें बनाते हैं, रिडायन का नाम बनाते हैं। तो ये क्रम है आपका नाम बनाने का, बिल्कुल ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको नाम बनाने के लिए। देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका जो कंपाउंड, उस कंपाउंड में देख लीजिए लेफ्ट से राइट चलना है हम लोग को। क्या क्यों इसमें धनायन है, नहीं दोस्तों इसमें धनायन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे हम लोग, नाम क्या इसका है, ठीक है। तो धनायन तो है नहीं कोई, अगर धनायन नहीं होगा तो किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड क्या है आपका H2O का नाम क्या होता है, एक्वा, क्या होता है एक्वा। और कितने हैं, 6 हैं, तो कहेंगे हेक्सा। क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्सा एक्वा। अब देखिए दोस्तों हम लोग को क्या चाहिए इसमें आपका तोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा, इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ये देखिए तोड़ेंगे तो इस पर क्या आएगा, माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। और प्लस आएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी दोस्तों। तो हेक्सा एक्वा और सीधे क्या हो जाएगा, आयरन, ठीक है, आयरन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। अभी हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोराइड, क्या हो जाएगा, क्लोराइड, नेगेटिव आयन का नाम क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो गो आपका यहाँ पे ब्रेक होगा तो 2 गो Cl बनेगा, तो 2 Cl पे 2 निगेटिव आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 गो पॉजिटिव भी आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आइए इसका नाम तो हम लोग बना लिए, खाली ऑक्सीकरण संख्या छोड़े हुए हैं हम लोग इसमें। अब निकालते हैं इसका ऑक्सीकरण संख्या पर निकाल लें, ताकि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इसकी। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने जाएंगे तो Fe का कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि X है, H2O आपका उदासीन लिगेंड है तो उसका क्या हो जाएगा 6 × 0 इक्वल टू, इस पर कितना चार्ज आ रहा है +2 का, तो प्लस क्या आ गया 2, तो X इक्वल टू क्या हो गया +2। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आ गई Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2 आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, आयरन सेकेंड, क्या हो जाएगा, आयरन सेकेंड। ये इसका नाम हो गया, आईयूपीएसी नाम हो गया। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें हम लोग को देखना है लो स्पिन हाई स्पिन देखना है। तो एक चीज़ पहले क्लियर कर दिया जाए कि जो आपका H2O है, H2O क्या है, एक दुर्बल लिगेंड है। क्या है, दुर्बल लिगेंड है दोस्तों। क्योंकि बताया मैंने आपको कि जो CNP एक कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, फिर फास्फोरस है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक घातक कार्य करते हैं किसी लिगेंड में तो लिगेंड कैसा होता है, प्रबल लिगेंड होता है। तो H2O क्या है, दुर्बल लिगेंड होगा दोस्तों। ऑक्सीजन वाले, हाइड्रोजन वाले जो लिगेंड है सभी क्या होंगे, दुर्बल, ठीक है, दुर्बल लिगेंड। H2 क्या है, दुर्बल लिगेंड है। इसको ध्यान में रख के हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो कि Fe का जो होता है 26, कितना होता है 26 परमाणु क्रमांक,
Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो तो आर्गन का ले लेंगे हम लोग इसका, ठीक है। और लास्ट वाले का बनाएंगे हम लोग तो क्या बनता है 3d6 बनता है 4s2 बनता है, 3d6 4s2 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला है +2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं इसके, यानी कि Fe पे +2 आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया आर्गन तो रहेगा ही अंदर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन, ये आपका 3d6 रहेगा, ये 4s क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को इसका कक्षक के रूप में बनाए इसको 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5, मान लीजिए ये 5 हो गया, ये आपका 4s वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका 4p वाला हो गया 4p है ना, ये आपका क्या है 3d है, ये आपका 4s है, ये क्या है 4p है, ठीक है। अभी आपका 4d भी इसके अंदर आएगा, यहाँ पे 4d भी क्या है इसके अंदर आएगा, ठीक है 4d भी आएगा। अभी क्या है इसका जो सिचुएशन है उसको देखिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो लिगेंड कैसा है दुर्बल है, तो क्या वो लिगेंड पेयरिंग कराएगा, बिल्कुल नहीं कराएगा। हमारे पास कितने लिगेंड है 6 लिगेंड है, कितने लिगेंड है 6 लिगेंड है, तो हमें कम से कम कितने 6 रिक्त ऑर्बिटल चाहिए, 6 रिक्त कक्षक चाहिए हम लोग को। रिक्त कक्षक कितने चाहिए 6, ठीक है, 6 की जरूरत है, 6 रिक्त कक्षक की हम लोग को ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक हो गया 2 3 4 5 और 6, यानी कि एक s वाले लेंगे हम लोग, एक s वाले लेंगे और 3 p वाले लेंगे और 3 2 5 सॉरी 3 1 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। यानी कि इसमें आपका एक s वाला और 3 p वाला और 2 d वाले भाग ले रहे हैं, ठीक है, 2 d वाले क्या इसमें भाग ले रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसमें कि इसका संकरण क्या हो गया sp3d2 है ना, sp3d2, इसका संकरण का प्रकार क्या हो गया sp3d2। तो एक आंसर तो मिलेगी हम लोग को, और संकरण क्या इसमें है, इसमें संकरण का प्रकार क्या हो गया sp3d2 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका एक H2O आपका यहाँ पे आ जाएगा, H2O 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 और H2O, एक यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ लोन पेयर देगा ऐसे, है ना। तो इसमें क्या है दो दो इलेक्ट्रॉन सब में क्या हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया हम लोग का, ये स्ट्रक्चर बन गया हम लोग का Fe हेक्सा H2O पे कितना +2 का, ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म के तैयार हो गया। अब इससे देखिए अब ये किस प्रकार का है, यहाँ पे युग्मन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये बाह्य कक्षक है कि क्या है ना। तो इसमें देखिए बाह्य कोश का भाग ले रहा है ना, यहाँ पे देखिए बाह्य कोश यानी कि Nवें का डी कक्षक भाग ले रहा है। डी कक्षक क्या है, डी कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं, अतः ये क्या होगा, ठीक है, ये बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, क्या बनेगा बाह्य कक्षक संकुल। अतः ये क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा, बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, बाह्य कक्षक संकुल बनेगा, ठीक है। आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ये आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, ठीक है, आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या इसमें युग्मन हुआ है, बिल्कुल नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ है। जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल, क्या बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। तो क्या होगा उच्च चक्रण संकुल बनेगा, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपने इसमें क्या देख लिया संकरण देख लिया, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण संख्या देख लिया, इसका क्या देख लिया नाम देख लिया, ठीक है, किस प्रकार का कंपाउंड है, ठीक है, उसको देख लिया। अब देखिए अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है, इसमें अगर पेयर्ड होंगे तो प्रतिचुंबकीय होगा, अनपेयर्ड होंगे तो क्या है अनुचुंबकीय होगा। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है दोस्तों, तो क्या कैसा कंपाउंड होगा, ये अनुचुंबकीय यौगिक होगा। ठीक है, इसमें अनुचुंबकीय यौगिक है। इसमें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, n बराबर कितना है, 1 2 3 4 है। कितना है, 4 है। अगर इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू की गणना की जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √n इंटू n प्लस 2, तो क्या आएगा यहाँ से, 4 रखिए यहाँ पे, अंडर रूट में 4 है ना, क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि अंडर रूट में क्या होगा 4 इंटू 6, यानी कि क्या हो जाएगा 24। ठीक है, 24। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2√6 बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन में आएगा ये। ठीक है, तो ये आपने कितने पॉइंट निकाला, 1 2 आपके 3 4 5 एंड 6 7 पॉइंट्स इससे अपने फाइंड आउट किया। ठीक है, आइए एक और सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसी बेस पे बिल्कुल लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो इसका नाम बनाते हैं हम लोग K4Fe6 का। तो उसमें देख रहे हैं पहले क्या आया हुआ है, कोई धनायन भाग इसके अंदर आया हुआ है। इसके अंदर क्या आया है, एक धनायन भाग इसके अंदर आया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले जो रूल है उसके हिसाब से ही नाम बनाएंगे। तो नाम बनाने का जो रूल था हम लोग का क्या था, नाम बनाने का रूल क्या था दोस्तों, सबसे पहले धनायन का नाम, सबसे पहले किसका नाम बनाएंगे, धनायन का। तो यहाँ पे इसका नाम सबसे पहले बनेगा, फिर आपका लिगेंड का नाम बनेगा, फिर इसमें तो रुडाइन है नहीं, फिर इसका नाम बनाए करके इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पहले इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। ठीक है, पोटेशियम के बाद क्या हो जाएगा हम लोग का, ये नाम बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं, नाम, IUPAC, नाम, पोटेशियम हो गया। और कितने साइन उसमें है, 6 है। तो 6 का क्या होता है, हेक्सा। ठीक है, CN का क्या होता है, साइनो, तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। ठीक है, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव बनता है। अगर इस पर आप इसको जब ब्रेक करोगे तो इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव चार्ज पे आता है तो आपका केंद्र धातु परमाणु के लास्ट में ATE जोड़ते हैं, उसके नाम में ATE जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हेक्सा साइनो फेरेट, क्या जाएगा, फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर छोड़ देते हैं, अभी निकालेंगे तो भरेंगे हम लोग इसको। ठीक है, और तो कुछ इसमें है नहीं। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट इसका क्या हो गया, नाम हो गया दोस्तों। ठीक है, आइए क्या निकालते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट आपका था। सेकेंड पॉइंट क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। ठीक ना, तो Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तोड़िए इसको। तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे तोड़ के दिखाता हूँ मैं, आपका K4Fe6 है आपका, ये तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, आयनित करेंगे तो क्या होगा, 4K पे पॉजिटिव, और आपका Fe6 पे क्या बनेगा, अगर यह 4 पॉजिटिव बन रहा है तो इस पर क्या बनेगा, 4 निगेटिव बनेगा, 4 निगेटिव आएगा इसके ऊपर। अब हमें क्या है, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो F का क्या मान लीजिए, X साइनो पे क्या होता है, CN निगेटिव, CN पे एक निगेटिव होता है, तो +6 इंटू -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, -4। तो X यहाँ से X -6 इक्वल टू -4, तो X इक्वल टू क्या होगा, -4 + 6, तो X इक्वल टू क्या होगा, +2। तो आपका Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आ गया, +2। तो फेरेट सेकेंड क्या हो जाएगा, फेरेट सेकेंड हो जाएगा, फेरेट सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आइए अब थर्ड पॉइंट चलते हैं, थर्ड पॉइंट की तरफ हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या हम लोग निकालेंगे, आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, तो अब देखेंगे हम लोग ये किस प्रकार का कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, इसका किस प्रकार का संकुल का फॉर्मेशन हो रहा है ये आपका। ठीक है, तो सबसे पहले जानकारी ले लें। तो CN क्या है, C बताया ना, जिसमें जिस लिगेंड में C रहेगा, कार्बन रहेगा दाता के रूप में, वो क्या होगा, प्रबल लिगेंड होगा। तो यहाँ पे आपका CN निगेटिव क्या है, प्रबल लिगेंड है, क्या है, प्रबल लिगेंड है। ठीक है, और यहाँ पे Fe है तो Fe का 26,
Fe का कितना 26, तो ए आपका AR हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं आप, तो AR और आपका 3D6 4s2 3D6 4s2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, सेकेंड आया हुआ है, तो आप कह सकते हो कि Fe पे 2 पॉजिटिव आ चुका है, तो इसका बनाओगे तो क्या होगा AR और यहाँ पे 3D6 और यहाँ पे 4s 0 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या इसके निकल गए हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग बना रहे हैं क्या चीज़, ये चीज़ देखिए FeCN6 पे कितना इलेक्ट्रॉन आपके 4 नेगेटिव है ना, 4 नेगेटिव। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे हम लोग तो पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो क्या होगा ये 3D6 है, ये हो गया आपका 3D6 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। और आपका ये यस वाला क्या हो गया, खाली हो गया, यस वाला खाली है। ये आपका पी वाला में 3 हो गया और आपका इधर डी वाला भी होगा 1 2 3 4 5। तो ये क्या है आपका 3D6 के लिए, 4s 0 के लिए, ये 4p 0 है और ये आपका 4d भी क्या है 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। अभी जब इसको इसका यहाँ छुटाते हैं, ये इस कॉन्फ़िगरेशन किसका है, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन अभी इसका है। ठीक है, Fe पे 2 पॉजिटिव का। अब कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे इसका किसका, FeCN6 पे कितना 4 नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे हम लोग। तब कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, जैसे ही CN आएगा, CN क्या है प्रबल लिगेंड है, अब प्रबल लिगेंड होने के कारण क्या है इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू हो जाएगा इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू हो जाएगा, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो गया। तो अब आपका पहले तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे ही पहले से ही, अब यहाँ पे 1 था, ये वाला निकल के इसमें आएगा, इसमें आएगा, ये वाला निकल के इसमें आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे 2 हो जाएंगे, 2 खाली हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, हमें कितने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है 6 की जरूरत है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक आपका 3D का 2 खाली है, आपका ये आपका 4s का 1 खाली है, और यहाँ पे क्या है 4p का 3, यानी कि 2 गो D वाला, 1 गो S वाला, 3 गो P वाला, यानी कि D2sp3 D2sp3। ये क्या निकल के आ गया हम लोग का संकरण मिल गया हम लोग को, क्या मिल गया संकरण। तो ये आपका कितना थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट संकरण क्या हो गया D2sp3 संकरण निकल के आ गया। तो संकरण मिल गया हम लोग के क्या D2sp3। अब संकरण निकालने के बाद देखिए कि ये आपका लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। ठीक है, संकरण निकल के हम लोग का चौथा पॉइंट देखिए, इसमें फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट क्या बन जाएगा, ये लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन। तो जानते ही हो अगर प्रबल लिगेंड है तो क्या होगा लो स्पिन होगा, तो प्रबल लिगेंड है ना, प्रबल लिगेंड है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड अगर है तो उसके लिए क्या होगा लो स्पिन, तो लो स्पिन कंपाउंड बनेगा, लो स्पिन कंपाउंड, लो स्पिन कंपाउंड, निम्न चक्रण यौगिक बनेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए अंतः कक्षक यौगिक बनेगा कि बाह्य कक्षक यौगिक बनेगा। तो इसमें आपका अंदर वाला डी क्या है भाग ले रहा है। ठीक है, तो N-1 डी कक्षक जो है संकरण में भाग ले रहा है, संकरण में भाग ले रहा है, अतः ये क्या होगा आपका, ठीक है अंतः कक्षक होगा। ठीक ना, इनर ऑर्बिटल है ना, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, अंतः कक्षक संकुल होगा, अंतः कक्षक संकुल होगा। पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है आपका अंतः हो गया। आप ये देखिए अनुचुंबकीय के प्रतिचुंबकीय है, तो देख रहे हैं 6 साइनो है, तो एक साइनो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक साइनो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 को यहाँ पे देगा, 2 यहाँ पे देगा, 2 यहाँ पे देगा, 2 यहाँ पे, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है। ठीक है, तो सभी जो है सभी इलेक्ट्रॉन क्या है युग्मित है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या है युग्मित है, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि कैसा होगा ये प्रतिचुंबकीय, क्या होगा ये प्रतिचुंबकीय
यौगिक, प्रतिचुंबकीय यौगिक होगा, ठीक है, प्रतिचुंबकीय यौगिक होगा, डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ये, डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। 7वां पॉइंट, ये डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसके म्यू की गणना करना चाहें तो म्यू की गणना भी आप इसके कर सकते हैं। तो इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके लिए आपका म्यू इक्वल टू क्या आएगा, म्यू इक्वल टू जीरो, म्यू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका आघूर्ण क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इसमें आपने देख लिया, इसमें आपने 7 पॉइंट इसमें भी देखा, ठीक है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका K4MnCN6 है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीके से आप जो है आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सेम तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजिली आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे K4MnCN6 है, तो यहाँ पर आपका नाम बनाना है सबसे पहले आपको। तो देख रहे हैं उसमें क्या है, पॉजिटिव उसमें आया हुआ है ना, धनायन उसमें आया हुआ है, क्या नाम बन जाएगा उसका, तो सीधे सीधे पोटेशियम पहले बनेगा, पोटेशियम बनेगा ना, फिर क्या होगा, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो और मैग्नेट, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनो, और क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा। एटी जोड़ेंगे ना, क्योंकि तोड़ोगे तो क्या आ गया, प्लस, ये क्या होगा, माइनस, तो इस पर 4 को प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 को माइनस आएगा, 4 कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब उसको आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो ऑक्सीकरण संख्या भी क्या है, बहुत ही इजीली क्या है, निकाल सकते हैं। जानते हैं मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितने को होता है, 25 को होता है, ठीक है। लास्ट में क्या बनेगा, 3d5 4s2, 3d5 4s2। अगर Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करोगे आप तो 25 है Ar, ठीक है, आपका 3d5 और आपका 4s2 बनेगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। आपका 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 निगेटिव 4 निगेटिव, घटाओगे तो क्या आएगा, +2 आएगा, ठीक है। तो इसका आप मैग्नेट सेकेंड कर सकते हो, यहाँ पे मैग्नेट सेकेंड, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, +2 हो गया। तो Mn पे 2 पॉजिटिव लगाओगे तो क्या बन जाएगा, Ar। तो आप फास्ट बता रहा हूँ, समझिएगा इसको आसानी से। 3d5 और क्या हो गया, 4s 0 हो गया, ठीक है। बनाओगे स्ट्रक्चर इसका 3d का, तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हो गया आपके, यस वाला क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। इधर क्या है आपका, P वाला ले लीजिए 3, और इधर क्या है आपका 1 2 3 4 5, ये D वाला हो गया आपका 1 2 3 4, ये 5 आपका D वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है आप आसानी से इलेक्ट्रॉनों को भर करके क्या है, लगा सकते हैं, ठीक है। Cn क्या है, आप देख रहे हैं उसमें क्या है, Cn आया हुआ है, तो Cn पे निगेटिव क्या है, प्रबल लिगेंड है, कैसा है, प्रबल लिगेंड है दोस्तों, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड होगा तो क्या होगा, प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। अब प्रबल लिगेंड मिल गया तो अब वहीं से हम समझ जाएंगे। अब कुछ स्ट्रक्चर बनाना सिखाई दिया आपको, बिना बनाए भी आप इसको सीधे सीधे बता सकते हैं। अगर प्रबल लिगेंड होगा तो पहला चीज़ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो वहीं से निकल जाएगा रिजल्ट कि आपका n-1 वाला D क्या करेगा, भाग लेगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो n-1 D क्या करेगा, भाग लेगा, ठीक है। n-1 D भाग लेगा तो सब, अब यहीं से सब रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया तो आपका निकल के पहला आंसर हमको निकल के यहाँ से आ सकता है, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या निकाली लिए हैं, सेकेंड हो गया है, ठीक है। आप नाम बना ही चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है तो क्या हो गया, अंतःकक्षक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतःकक्षक संकुल हो जाएगा, अंतःकक्षक संकुल हो जाएगा। n-1 वाला भाग रहा है तो संकरण क्या हो जाएगा, इसका संकरण आपका हो जाएगा D2sp3, D2sp3 हो जाएगा, D2sp3 ये आपका संकरण हो जाएगा, अंतःकक्षक संकुल हो जाएगा, ठीक है। युग्मन हो गया है, ठीक है। तो इसमें युग्मन कर लीजिए, देखिए ये वाला इसमें आएगा, ये वाला क्या है इसमें आएगा, एगो अनपेयर्ड बच जाएगा, एगो क्या बचेगा, अनपेयर्ड बच जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक अनपेयर्ड बच रहा है आपका, तो अगर एक अनपेयर्ड बच रहा है तो क्या होगा, ये अनुचुंबकी होगा, क्या होगा, अनुचुंबकी होगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट ये आपका अंतःकक्षक हो ही गया, लो स्पिन होगा क्योंकि क्या है, प्रबल है, प्रबल होगा तो क्या लो स्पिन आपका हो जाएगा, लो स्पिन हो जाएगा, है ना। निम्न चक्रण क्या होगा, निम्न चक्रण यौगिक हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसमें निकाल लेना है क्या चीज़, अगर म्यू की वैल्यू निकाल लोगे तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में n की वैल्यू क्या है, 1 है ना, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है यहाँ पे, तो आप कर सकते हो n इक्वल टू 1 है तो 1 × 1 + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 3
2 + 1 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो √3 आएगा बोहर मैग्नेट्रॉन। ये आपका म्यू की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी का भी निकालना हो तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक अभी बचा हुआ है आपके पास, ठीक है, आप उसको भी देख लो फटाफट। ठीक है, अभी कुछ बचा नहीं, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बिल्कुल इजीली देख लो, क्रोमियम का दिया हुआ है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, उसका नाम बनाओ पहले। तो सबसे पहले किसका नाम बनाओगे? लिगेंड का नाम बनाओगे, क्योंकि इसको ध्यान तो है नहीं। तो हेक्सा क्या हो जाएगा? हेक्सा साइनो होगा क्या? ठीक है, अगर यहाँ पे एमीन ले रहे हैं तो 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एमीन, तो हेक्सा एमीन हो जाएगा, क्या है? हेक्सा एमीन हो जाएगा। फिर क्या है आपका, क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा वहाँ पे, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो हेक्सा एमीन क्रोमियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोमियम क्लोराइड, हेक्सा एमीन क्रोमियम क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो इस पर क्या आएगा? 3 को निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 पॉजिटिव आएगा। तो हेक्सा अमोनियम जो है हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड हो जाएगा, हेक्सा एमीन क्रोमियम थर्ड हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, अब एमीन क्या है? प्रबल लिगेंड है कि दुर्बल लिगेंड है? ठीक है, अभी आप स्टडी को याद कर लोगे तो आसानी से लगा सकते हो। तो लिगेंड के बारे में पता लगा लोगे तो पूरी बातें क्या आपको बाहर निकल के आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, होमवर्क के रूप में छोड़ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।